वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हम सीक्वेंस की डेफिनेशन को स्टडी कर रहे थे। सीक्वेंस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं और कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का मीनिंग हम सीख चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमने जो डेफिनेशन दी थी, इफ द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस गोज टू infinity, then it is divergent. If n tends to infinity, nth term of the sequence goes to the finite limit, then the sequence is convergent. तो वो हमारी डेफिनेशन थी, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। आज हम उसकी एक प्रिसाइज डेफिनेशन देने जा रहे हैं, एप्सिलॉन n की डेफिनेशन, कि हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स कैसे बिहेव करेंगी जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो। ये तो हमने देख लिया था कि हमारी सीक्वेंस की टर्म्स उस लिमिट पर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और कुछ एक स्टेज के बाद, कि कुछ एक स्टेज के बाद हमारे पास सीक्वेंस की सारी टर्म्स उसी लिमिट के आसपास हैं, लिमिट के नेबरहुड में है, और जो हमारे पास लेफ्ट आउट होंगी, जो टर्म्स उससे हमारे पास उस नेबरहुड में नहीं है, वो कुछ फाइनेटली मैनी होंगी और इनफाइनेटली मैनी, सिर्फ फाइनेटली मैनी टर्म्स को छोड़ के इनफाइनेटली मैनी टर्म्स उसी लिमिट के नेबरहुड में आनी शुरू हो जाएंगे अगर मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो। अब हमारे नेबरहुड का क्या मीनिंग होगा और हमारे पास सीक्वेंस कैसे एक्युमुलेट होंगे सिर्फ कुछ एक टर्म्स को छोड़ के, वो हम अब एप्सिलॉन n की डेफिनेशन से सीखेंगे। तो एप्सिलॉन n की डेफिनेशन, जैसे हमने लिमिट के एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन देखी थी, वहां हमारे पास x टेंड्स टू a था, फाइनाइट पॉइंट था हमारे पास। अब हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो अगर हमारे पास सीक्वेंस an है तो डेफिनेशन अब हमारे पास एप्सिलॉन n डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, कि अगर कोई सीक्वेंस an है उसको कन्वर्जेंट करेंगे टू द लिमिट l, कि उसको लिमिट l को कन्वर्जेंट कब कहेंगे, इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि कोई भी एप्सिलॉन हमारे पास चूज करें हम, कोई भी, हाउएवर स्मॉल इट में बी, कितना छोटे से छोटा एप्सिलॉन भी क्यों ना चूज करें, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n आएगा। हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ना एक n जरूर आएगा। अगर हम एप्सिलॉन चेंज करते जा रहे हैं, हमारा कैपिटल N जो आएगा वो भी चेंज होता रहेगा। इट मींस मेरा जो कैपिटल N है वो डिपेंड कर रहा होगा एप्सिलॉन के ऊपर। तो लेकिन हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ना एक n जरूर आएगा, सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। दैट मींस an सीक्वेंस के टर्म्स का डिस्टेंस l से एप्सिलॉन से लेस डिस्टेंस पर है। इट मींस हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस जो है l से छोटा हो गया है, क्योंकि एप्सिलॉन को हम स्मॉल भी, कितना भी स्मॉल चूज कर सकते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, सीक्वेंस की कौन सी टर्म का डिस्टेंस l से कम होना शुरू हो गया, जो इस कैपिटल N से आगे वाली टर्म्स होंगी और इक्वल वाली। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन मैंने 1/2 चूज किया, इट मींस कैपिटल N मान लो मेरे पास कोई ना कोई आएगा, सपोज 10 आ रहा है, तो 10 से आगे वाली टर्म्स 11, 12, 13, 14, 15 के 10 से आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं, वो उनका डिस्टेंस l से लेस देन एप्सिलॉन होगा। दैट मींस an किस में बिलोंग करेंगे सीक्वेंस की टर्म, इस l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हमारे पास क्या हुआ, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ना एक n आएगा, कि सीक्वेंस की टर्म n से आगे वाली सीक्वेंस की टर्म इस नेबरहुड में, अब कौन सा नेबरहुड है ये, एप्सिलॉन डिस्टेंस का नेबरहुड है, कि इसमें सारे के सारे वो नंबर है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन में वो नंबर है जो हमारे पास l से एप्सिलॉन डिस्टेंस पर है, लेस देन एप्सिलॉन डिस्टेंस पर भी हमारे पास है, और an बिलोंगिंग टू l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो अगर इसी डेफिनेशन को हम ब्रेक करके पढ़े, एक बार ही में गो थ्रू नहीं हो सकता है डेफिनेशन, तो हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमने चूज किया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि कोई भी एप्सिलॉन हमने चूज किया, हाउएवर स्मॉल इट में बी, वो हमने क्यों चूज किया, उसकी हेल्प से हम एक इंटरवल फॉर्म करने जा रहे हैं। वी आर फॉर्मिंग एन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन। क्यों बनाया हमने ये इंटरवल, ये इंटरवल वो है जो नेबरहुड ऑफ l है, इसमें वही पॉइंट्स है जो l के नियर अराउंड है, एप्सिलॉन डिस्टेंस पर है, लेस देन एप्सिलॉन डिस्टेंस पर है। तो वी आर फॉर्मिंग एन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन, l प्लस एप्सिलॉन, containing this interval contains point closer to l with distance less than epsilon from l। तो इस इंटरवल में क्लियरली वो पॉइंट्स हैं कि हमारे पास l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में वो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस l से, कोई भी पॉइंट ले, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर मैं l से ले रही हूँ तो ऑब्वियसली वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमारे पास इस इंटरवल में कौन से पॉइंट होंगे, जो नियर अराउंड
एल के आसपास के होंगे वो पॉइंट्स हैं। तो जब भी हम एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं, इट मींस हम एक इंटरवल फॉर्म कर रहे हैं अराउंड एल। तो देर तब हमारे पास क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एन मिलेगा। कैपिटल एन मिलने का मतलब एक सीक्वेंस में एक स्टेज मिलेगी, हमें एक स्टेज मिलेगी कैपिटल एन मिलने का। मैं मान लो कैपिटल एन 10 आ रहा है, तो 10 के बाद की स्टेज, 10 इंडेक्स आया उसके बाद की स्टेज, तो देयर एग्जिस्ट स्टेज इन द सीक्वेंस डिपेंडिंग अपॉन द एप्सिलॉन कि कैसा एप्सिलॉन हम चूज करेंगे, लेकिन स्टेज आएगी जरूर। such that an belonging to L minus epsilon and L plus epsilon, इस स्टेज के आगे वाली सीक्वेंस की सारी के सारी टर्म आफ्टर दिस स्टेज, कि जो भी स्टेज आएगी कैपिटल एन इज द स्टेज, कि उस स्टेज से आगे वाली सारी के सारी टर्म started accumulating in the neighborhood of L, कि in the neighboring of getting closer to L, कि L के क्लोज शुरू हो जाएंगे जानी, कब, उस स्टेज के बाद हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक ना एक पॉजिटिव इंटीजर n आएगा, कि वो n क्या बता रहा है, वो स्टेज बता रहा है जहां से सीक्वेंस की टर्म्स L के नेबर में जानी शुरू हो जाएंगी। तो इसको हम अगर डिफाइन करें इस सेंस में कि इफ वी गो फार इनफ आउट इन द सीक्वेंस, कि अगर हम इतना दूर चले जाए सीक्वेंस से, सीक्वेंस के एलिमेंट्स में, कि वो हम एन तक पहुंचे, कैपिटल एन तक पहुंचे, तो कैपिटल एन के बाद सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन होना शुरू हो जाएगा, कि हम सीक्वेंस की उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पर सीक्वेंस के टर्म्स का एल के डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना शुरू हो गया। तो अगर मेरी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो हमें हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई स्टेज जरूर मिलेगी, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर एन जरूर मिलेगी। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम एप्सिलॉन एंड डेफिनेशन का लेने जा रहे हैं, वो हम लेने जा रहे हैं सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1 बाय n के लिए। हमें पता है कि ये 0 को कन्वर्ज करती है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अगर हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तो लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या है, 0 है। इस सीक्वेंस की टर्म्स कैसे लिखी जाएंगी, a1 इज 1, a2 इज 1 by 2, a3 is 1 by 3, a4 is 1 by 4. In general, an is 1 by n and this is goes to infinity. अब हमारे पास क्या, हमने क्या करना है, एप्सिलॉन हम लेके चले हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एनी गिवन नंबर, यू कैन चूज एनी एप्सिलॉन, वी हैव टू फाइंड सम पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन। तो सीक्वेंस हमारी कोई भी हो, जो भी कन्वर्ज कर रही है, हमें एप्सिलॉन चूज करना है, कैपिटल एन फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हमें क्या करना है, एक नेचुरल नंबर कैपिटल एन निकाल के दिखाएंगे, जिसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स किसके बीच में चले जाएंगे, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में। हमारा एल का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है, तो हमें कैपिटल एन निकाल के दिखाना है। उससे पहले अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें इसी चीज को, तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा है कन्वर्जेंस की, कि सीक्वेंस की फाइनाइटली मेनी टर्म्स, कैपिटल एन से पीछे वाली टर्म्स को छोड़ के कैपिटल एन से आगे वाली सारी के सारी टर्म्स किसके बीच में चले जाएंगे, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इट मींस हमारे पास जो यहाँ लेफ्ट आउट होंगी वो क्या होंगी, फाइनाइटली मेनी, a3 अप टू an माइनस 1 तक ये टर्म्स लेफ्ट आउट होंगी। उसके बाद वाले सारे जितने भी हैं an प्लस 1, an प्लस 2 की इस स्टेज के बाद तो लेफ्ट आउट वाली कितनी है, फाइनाइटली मैनी लेफ्ट आउट होंगी इस इंटरवल से बाहर, और बाकी जितनी भी हैं वो सारी के सारी किसमें आ गई हैं, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। अगर दूसरी रिप्रेजेंटेशन हमारी कि हम ग्राफ की तरह से रिप्रेजेंट करें, दिस इज मान लो सपोज 1a1, फिर से इसी तरह से 2a2, 3a3, कहीं पर भी हमारी सीक्वेंस है, हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो एल को कन्वर्ज कर, इसका मतलब हम एक एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन टाइप का इंटरवल बना रहे हैं। इट मीन्स वी आर फॉर्मिंग दीज टू स्ट्रेट लाइन्स, कि सिर्फ बाहर जो बचेंगी वो क्या होंगी, n माइनस 1, an माइनस 1 का जो ग्राफ है वो बाहर इधर आएगा। उसके बाद जो n वाली टर्म्स होंगी, n कैपिटल N प्लस 1, कैपिटल N प्लस 2, उनकी इमेजेस कहाँ आएगी, इसी इंटरवल के, इसी दो लाइंस के बीच में। दैट मीन्स हमारे पास n वो इस पॉइंट इसी के अंदर, n प्लस 1, an प्लस 1 वो इसी के अंदर, वो इन्हीं दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में रहेगा, किसमें, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच। तो हमारे पास सिर्फ कुछ एक टर्म्स को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स किसके बीच में है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन
इज द इंटरवल कंटेनिंग पॉइंट्स क्लोजर टू एल। तो हमारे पास सीक्वेंस की सिर्फ कुछ एक टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स एल के क्लोज होनी शुरू होगी, एल के पास एक्युमुलेट होना शुरू होगी, तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है। अब हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है इस सीक्वेंस के लिए, वी हैव टू फाइंड कि एक कैपिटल एन फाइंड आउट करके दिखाना है, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल वेयर एल क्या हमारे पास 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल। तो अब हमारे पास इसी को ही अगर मैं ड्रॉ करूं, हमारे पास इस सीक्वेंस को अगर ड्रॉ करूं, हमारी पहली टर्म में हमारे पास 1, दूसरी टर्म है 1/2, थर्ड टर्म इज 1/3। तो ये तो हमें दिख रहा है कि हम क्लोजर किसके जा रहे हैं, 0 के क्लोज जा रहे हैं। तो हमने एक इंटरवल बनाया 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन। तो वी हैव फॉर्म्ड एन इंटरवल 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन। तो अगर इसी को ही अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो वी हैव फॉर्म्ड दिस इंटरवल 0 प्लस एप्सिलॉन एंड 0 माइनस एप्सिलॉन। तो सीक्वेंस की टर्म्स जो है हमारी, पहली टर्म है 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/3। तो हमारे पास कुछ एक स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स किसके बीच में आनी शुरू हो जाएंगी, 0 माइनस, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये टर्म्स जो है वो डिक्रीज करती जा रही हैं, तो 0 के पास पहुंचती जा रही हैं। कुछ एक स्टेज के बाद ऐसा होगा कि ये टर्म्स यहाँ आनी शुरू हो जाएंगी और जो यहाँ लेफ्ट आउट होंगी वो फाइनाइटली मैनी होंगी। तो सपोज अगर मैं एप्सिलॉन 1/10 लेती हूँ, तो ये इंटरवल बना 1/10 और इधर से -1/10, तो इंटरवल है मेरा -1/10 to 1/10। तो आगे वाली जो टर्म्स है मेरी 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, वो सारी किसके अंदर आनी शुरू होगी, ये मेरी थी A11 का मतलब 1/11, A12, A13, इसका मतलब A11 से आगे वाली सारी टर्म्स किसके बीच में, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस। तो लेफ्ट आउट कितनी हुई, लेफ्ट आउट होगी मेरी 10 टर्म्स, और जो इसके बाद आनी शुरू होगी कैपिटल एन का काम मेरा कर दिया 11 ने, कि 11 से आगे वाली सारी टर्म्स जब मैंने एप्सिलॉन 1/10 लिया तो मेरा कैपिटल एन आ गया 11 आएगा जरूर, वो तो दिख हमारे पास कि अगर कन्वर्ट करिए तो हमारे पास कोई ना कोई एन जरूर आएगा। अगर मैंने 1/100 ले ली एप्सिलॉन की वैल्यू और स्मॉल कर दिया, कि हमने यहाँ कहा है कि एप्सिलॉन मेरा कुछ भी हो सकता है, हाउएवर स्मॉल इट में भी, तो अब 100 है तो हमारी लेफ्ट आउट टर्म्स कितनी होंगी, लेफ्ट आउट टर्म्स होंगे मेरे पास 1/101 वाली, 1/101 101 टर्म इसके अंदर है, 102nd टर्म इसके अंदर है, 103rd टर्म इसके अंदर है, तो हमारे पास 1/101 इसके अंदर है, 1/102 इस इंटरवल के अंदर है, तो 1/101 से बड़ी वाली टर्म्स इसके अंदर है, 1/100 से जो लेफ्ट टर्म्स हैं वो इसके अंदर है। तो हमारे पास जब मैंने एप्सिलॉन 1/100 लिया तो मेरे पास कैपिटल एन आ गया 101, और लेफ्ट आउट टर्म्स कितनी हो गई मेरी 100 टर्म्स लेफ्ट आउट हो गई। ये 100 पीछे छूट गए इस इंटरवल से, बट 100 से आगे वाली सारी की सारी टर्म्स किसके अंदर है, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन के अंदर। तो मेरी लेफ्ट आउट वाली जो टर्म्स होंगी दैट विल ऑलवेज बी फाइनाइटली मैनी, वो कितनी होंगी कैपिटल एन -1, और कैपिटल एन से आगे वाली और कैपिटल एन की इक्वल वाली वो किसके अंदर होंगी, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। अब अगर हम एप्सिलॉन जो है वो इस तरह का नंबर ले ले, सपोज दिस इज 2/5 दैट मीन्स 0.4, तो अब छूटने वाली टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास, दिस इंटरवल इज 0.4 एंड दिस इज -0.4, तो 0.4 से लेफ्ट नंबर इधर आ जाएंगे और 0.4 से आगे वाले इधर, तो 0.4 से इधर इनके 0.5 ऑफ कोर्स इधर होगा, 1/3 का मतलब 0.3, तो वो इसी के अंदर आ जाएगा, 1/4 वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी टर्म्स लेफ्ट आउट हुई, सिर्फ 2 टर्म्स लेफ्ट आउट हुई, A1 और A2, A3 से सारे के सारे आगे वाली टर्म्स जो है वो किसमें है, इसी इंटरवल के अंदर। तो हम एप्सिलॉन हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास कोई ना कोई स्टेज आएगी, दिस इज द स्टेज की 2 टर्म्स हमारे पास छोड़नी है, तो कोई ना कोई स्टेज जरूर आएगी, कोई ना कोई टाइम जरूर आएगा, इस टाइम के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म जो है वो उस इंटरवल के अंदर आनी शुरू होगी। तो अब हमारे पास इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे अब इसका। तो एप्सिलॉन हम चूज कर चुके हैं, वी हैव टू फाइंड सम नेचुरल नंबर n which satisfies this। तो कंसीडर, इसको करने का तरीका क्या होगा, हम यहां से लेके चलेंगे जो हमने निकालना है, an -0, an is 1/n, नाउ दिस थिंग इज, क्योंकि 1/n इज ऑलरेडी पॉजिटिव तो हम मॉडुलस न भी लगाएं, तो an -0 is less than epsilon whenever 1/n is less than epsilon, therefore that is
n इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। तो an माइनस 0 का मॉडुलस कब लेस देन एप्सिलॉन होगा, जब n इस नंबर से बड़ा होगा। अगर ये इंटीजर आ रहा है, ऑलरेडी इंटीजर आ रहा है, सपोज 5 आ रहा है 1 बाय एप्सिलॉन की वैल्यू, वो कब 5 आएगी, जब एप्सिलॉन 1 बाय 5, तो 1 बाय एप्सिलॉन जो है वो 5 हो जाएगा। तो अगर ऑलरेडी इंटीजर आ रहा है तो इट मीन्स 5 से आगे वाली टर्म्स वो सारी की सारी किसमें होंगी, जब n 5 से बड़ा है, दैट मीन्स 6 7 8 9 10, तो a6 a7 a8 वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा, सपोज दिस इज 4.5, 1 बाय एप्सिलॉन इज 4.5, तो हमारे पास जब जब n 4.5 से बड़ा है, 4.5 से बड़ा इंटीजर लेना है हमने, क्योंकि हमारे तो ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, n तो इंडेक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो जब n 4.5 से बड़ा है, दैट मीन्स वी हैव टू चूज एन इंटीजर विच इज जस्ट ग्रेटर देन दिस नंबर। तो हम क्या चूज करेंगे, चूज कैपिटल N a positive integer which is greater than small n। तो अब हमारे पास इंटीजर चूज करना है, कैपिटल N इज द इंटीजर विच इज जस्ट ग्रेटर देन दिस नंबर, या फिर इससे जस्ट बड़ा भी ना हो, सपोज 5 आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमारे 5 से आगे वाली टर्म्स, तो हम एक और इंटीजर 6 या 7 भी ले सकते हैं कैपिटल N की वैल्यू। तो जब 5 से आगे वाली टर्म्स जा रही है तो 6 7 से आगे वाली टर्म्स भी जा रही होती है अंदर, तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर कोई भी चूज करना है विच इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to capital N, where capital N क्या है हमारे पास, where capital N is a positive integer greater than 1 by epsilon। तो जब जब हमारे पास इस एप्सिलॉन से बड़ा होगा तब तब हमारे पास ये नंबर आ जाएगा कैपिटल N। तो जब जब हमारे पास एप्सिलॉन चेंज होगा तो मेरा स्मॉल n चेंज होगा, यहाँ से फिर मेरा कैपिटल N चेंज होगा। दैट मीन्स मेरा जो कैपिटल N है दैट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन द एप्सिलॉन, बट हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे कोई ना कोई कैपिटल N जरूर मिलेगा। एक और एग्जांपल देखिए हम इसी की तरह ही, कि अगर मैं सीक्वेंस की टर्म्स ले लूं 1 बाय n स्क्वायर, दिस इज 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर, 1 बाय 4 स्क्वायर, 1 बाय n स्क्वायर। तो अब फिर से उसी तरह से कि मेरी सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करिए, जीरो को, अगर मैं इसको इंफिनिटी टेंड कर रही हूँ, तो अब हमने कंसीडर करने किसको, मॉडुलस ऑफ an माइनस 0, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 0, 1 बाय n स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो हम मॉडुलस को हटा रहे हैं। देयरफॉर क्या मिला मुझे, an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, ये क्वांटिटी तो इसके इक्वल ही है, तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये कब होगा, जब मेरा 1 बाय n स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन होगा, दैट इज व्हेनेवर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन, दैट इज व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो जब मेरा कैपिटल स्मॉल n, कि जब जब n हमारा इंडेक्स इस नंबर से बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तब तब मेरा an माइनस 0 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। बट मेरा इंडेक्स तो इंटीजर होना चाहिए, दैट नीड नॉट बी इंटीजर, तो हम चूज कर लेंगे फिर से उसी तरह से, चूज इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, देन वी कैन राइट हियर an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल। तो इससे हमारे आगे वाली जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कन्वर्ज करना शुरू कर देंगे, किसके पास इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगे, जीरो के पास, तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी। अब हमारे पास कुछ एक रिजल्ट्स हैं कन्वर्जेंस, जो सीक्वेंस कन्वर्ज करी है उनके लिए कुछ रिजल्ट्स हैं, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि अगर मेरी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो डेफिनेटली वो बाउंडेड जरूर होगी। तो पहला रिजल्ट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रूफ हालांकि हम डिटेल में उसको एनालिसिस में करेंगे, बट एक आइडिया सा प्रूफ का मैं अभी लिख रही हूँ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमें पता है कि कुछ एक स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स किस में आने शुरू हो जाएंगे, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। कुछ एक स्टेज के बाद वो स्टेज क्या होगी मेरी, कि n से आगे वाले टर्म्स तो बाउंडेड होगी, इसका मतलब लोअर बाउंड मिल गया L माइनस एप्सिलॉन, अपर बाउंड मिल गया L प्लस एप्सिलॉन। इससे पिछले वाली टर्म हमारे पास क्या होंगे, तो उसके साथ हम डील करेंगे। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो लेट an हमारे पास एक सीक्वेंस ले ली, बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इट इज कन्वर्जेंट टू L, ये L को कन्वर्ज कर रही है। तो अगर L को कन्वर्ज करिए तो हमारी डेफिनेशन
तो कोई भी एप्सिलॉन हमने चूज कर दिया, कोई भी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, कोई भी फिक्स नंबर है मेरा, कोई भी कांस्टेंट नंबर है मेरा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन सच दैट ए एन किस में बिलोंग करेंगे मेरे, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो इट मींस मेरी कैपिटल एन से आगे वाली टर्म्स तो बाउंडेड होगी। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए एन इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन बल्कि, क्योंकि हमारे ओपन इंटरवल है, दिस इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। इट मींस सीक्वेंस की एन से आगे वाली टर्म्स तो बाउंडेड है। अब एन से पिछले वाले तो है ही फाइनेटली मैनी, और फाइनेटली मैनी जो सेट, फाइनेटली मैनी जो टर्म्स का सेट होगा वो तो वैसे ही बाउंडेड होते हैं, और हमारे पास इससे पिछले वाला जो सेट होगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट, और ये तो बाउंडेड होगा ही होगा, इसका कोई लोअर बाउंड और अपर बाउंड जरूर मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसी में से दो टर्म्स ऐसी ले ली जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी होंगी। तो हमने कैपिटल एम ले लिया, दिस इज मैक्सिमम ऑफ दिस सेट, एंड स्मॉल एम ले लिया मैंने, मिनिमम ऑफ दिस सेट। इट मींस फाइनाइट सेट का बाउंड निकालना आसान होता है, बाउंडेड सेट बाउंडेड भी होता है हमारे पास, उसमें से कोई भी टर्म, कोई न, सबसे बड़ी जो होगी वो कैपिटल एम, सबसे छोटी जो होगी वो स्मॉल एम। लेकिन जब हम इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं तो उसमें से हम ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी टर्म, हमें पता ही नहीं सबसे बड़ी टर्म कहाँ आएगी, कब जाके आएगी, तो वो इन्फिनिटी भी हो सकती है सबसे बड़ी टर्म। अगर मेरी सीक्वेंस इंक्रीज करती जा रही है और डाइवर्ज कर रही है तो सबसे बड़ी टर्म डेफिनेटली इन्फिनिटी होगी। तो हमारे पास फाइनाइट सेट में हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी टर्म और सबसे छोटी टर्म हमने चूज कर ली। अब क्या हुआ कि एन से आगे वाली टर्म्स तो एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी हैं, एन से कैपिटल एन से पिछले वाली जो टर्म्स हैं वो इस कैपिटल एम से छोटी है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या मिला, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए एन इज लेस देन एम एंड ग्रेटर देन एम, कब, फॉर ऑल एन लेस देन एम। एन से आगे वाली के लिए तो बाउंड ये है, एन से पिछले वाली के लिए बाउंड ये। तो अब इन दोनों में से बड़ा छांट लो अब, और इन दोनों में से छोटा छांट लो। तो अगर मान लो ये टर्म मेरी आ रही है 10 और ये टर्म आ रही है मेरी 15, तो सीक्वेंस की हमारे पास और इस स्टेज के बाद वाली सारी की सारी टर्म 10 से छोटी हैं, इस स्टेज से पिछली वाली सारी टर्म 15 से छोटी है, तो 15 से तो सारी छोटी होगी, जो 10 से छोटा है वो 15 से तो छोटा है ये। तो हम इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो ले लेते हैं। तो लेट के बी द, या यू नाम रख लेते हैं क्योंकि हम अपर बाउंड का नाम यू रख लेते हैं, यू इज द मैक्सिमम ऑफ इन दो नंबरों में से जो बड़ा होगा, किसमें से, एल प्लस एप्सिलॉन और कैपिटल एम में से। और इसी तरह से इन दोनों नंबर से छोटा, कि अगर मान लो यहाँ मेरा 4 और यहाँ मेरा 3 आ रहा है, सीक्वेंसिंग एन के आगे वाली टर्म 4 से बड़ी है और एन से पिछले वाली टर्म 3 से बड़ी है, तो 3 से तो सारी बड़ी है, तो हमने क्या किया, छोटा लिया। अब एल इज मिनिमम ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन एंड स्मॉल एम। इट मीन्स इन दोनों को मिला के हम क्या लिखेंगे कि मेरी सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसके बीच में आ गई, मेरी यू और एल के बीच में। तो मेरी सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड होगी। बाउंडेड जैसे सेट किया था हमने, किसी सेट को बाउंडेड कब कहते हैं, जब मेरा एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड कम से कम मिल जाए, जहां सारा के सारे सेट के एलिमेंट्स उन दो बाउंड के बीच में होंगे। सेम सीक्वेंस को भी हम बाउंडेड कब कहते हैं, जब सीक्वेंस की सारी के सारी टर्म्स इन दो बाउंड्स के बीच में आ रही हैं, कोई भी आ सकते हैं एल और यू की वैल्यूज। तो अगर हमारे पास एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम सीक्वेंस को क्या कह देते हैं, बाउंडेड कह देते हैं। यू इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, एल इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अगर दोनों बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब हम सीक्वेंस को कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमारी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये जस्ट एक आइडिया था प्रूफ का तुम्हारे पास कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, तो उसको हम कैसे सोचना है, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गई, बाउंडेड आ गई। अब हमारी डेफिनेशन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अभी हमने सेट के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड पढ़ा है, अब हम सीक्वेंस के साथ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड पढ़ेंगे। तो सेम उसी तरह से डेफिनेशन है हमारे पास। एन एलिमेंट, पहले लीस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, an element u belonging to real number is called least upper bound of the sequence। पहले तो वो क्या होनी चाहिए,
अब मेरे जो सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट तो नहीं है ये, इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास A1 A2 A3 A4 इस तरह से, तो हमारे पास इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, पहला इफ U इज अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अपर बाउंड की डेफिनेशन कि सीक्वेंस की सारी के सारी टर्म्स इससे छोटी, सेट की हर एक टर्म जब छोटी है तो तुम सेट का अपर बाउंड कहते हैं। अब हमारा सेट क्या चल रहा है, इस तरह का सेट चल रहा है जिसमें टर्म्स है हमारी सीक्वेंस की, an इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल n, इट मीन्स a1 भी लेस देन इक्वल टू u, a2 भी लेस देन इक्वल टू u, a3 भी, इस तरह से। एंड u इज द लीस्ट अपर बाउंड, इसका मतलब u से कोई भी छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं बनेगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 u माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अपर बाउंड। अब कैन नॉट की डेफिनेशन, कि अपर बाउंड नहीं की डेफिनेशन, तो हमारी जब सब एलिमेंट कम हो जाते हैं u से तो हम कहते हैं अपर बाउंड है। जब हमारे पास अपर बाउंड नहीं है तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जहां मेरी अपर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी, तो एवरी से कहां पर पहुंचेंगे, देयर एग्जिस्ट पे u माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अपर बाउंड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, कि कम से कम एक एलिमेंट तो मुझे दिखेगा। किसका दिखेगा, मुझे सेट क्या है मेरा, इस तरह का सीक्वेंस के एलिमेंट, तो कम से कम एक एलिमेंट सीक्वेंस का दिखेगा। सीक्वेंस के एलिमेंट को हम तो ऐसे लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट am इन द सीक्वेंस सच दैट am अपर बाउंड की डेफिनेशन के साथ होल्ड नहीं कर रहा होगा। दैट मीन्स am क्या आ जाएगा मेरा उस केस में, ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो सीक्वेंस का कम से कम एक एलिमेंट तो am दिखेगा जहां पर मुझे am की वैल्यू ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड। सेम इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन दे सकते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन कि किसी भी एलिमेंट L को L इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस इफ, पहला तो क्या बन जाए, वो लोअर बाउंड बन जाए, L इज लोअर बाउंड ऑफ an, दैट मीन्स L इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n। लोअर बाउंड की डेफिनेशन सेट के हर एलिमेंट से छोटा या बराबर। सेकंड सबसे बड़ा लोअर बाउंड है ये, इससे बड़ा कोई भी नंबर होगा तो वो लोअर बाउंड नहीं बनना चाहिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 L प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड नहीं होगा। कैन नॉट बी लोअर बाउंड का फिर से वही इंडिकेशन की स्टेटमेंट कि कम से कम एक सेट का एलिमेंट मिलेगा। सेट क्या है, सीक्वेंस। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट am इन द सीक्वेंस सच दैट, जहां मेरी लोअर बाउंड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी, सच दैट L प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लेस देन इक्वल टू am। दैट इज उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन am। तो हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन देखी है इन कंटेक्स्ट ऑफ द सीक्वेंस। सेम उसी तरह से जैसे हमने सेट की कंटेक्स्ट में पढ़ी थी, बट अब हमारे पास सीक्वेंस के एलिमेंट चलेंगे, वहां हम x लिख देते थे, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू ए, बट अब हमें x नहीं लिखना, सीक्वेंस के एलिमेंट लिखने हैं। तो सीक्वेंस के एलिमेंट किस तरह से चल रहे हैं, इंडेक्स की फॉर्म में am, इस तरह से। तो हमारे पास दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो हमारा सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है उसमें, और साथ में नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को स्टेट करना है बीच में। तो वो जैसे ही हम थ्योरम करेंगे उसी टाइम उसको स्टेटमेंट देंगे। उनके प्रूफ जो हैं कई कुछ एक थ्योरम्स के, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है फॉर एग्जांपल सीक्वेंसेस की, जो हमने यूज करनी है, वो उनके थ्योरम के प्रूफ तो हम एनालिसिस नहीं करेंगे फिलहाल, हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेटमेंट से गो थ्रू होंगे, ताकि हमारा जो उसके ऊपर बेस्ड थ्योरम्स हैं उनको हम, बेस्ड रिजल्ट्स है कंटिन्यूअस फंक्शन के, उनको हम कर सकें। तो बेसिक डेफिनेशन हमारी हो चुकी है सीक्वेंस की, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस के डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, वो हमने कर लिया है ताकि हम उसको कंटिन्यूअस फंक्शन में यूज कर सकें। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं।